यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप लोगों का ग्रुप वन का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक, टैक्सेशन का पेपर आप लोगों का कैसा गया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। साथ ही में अब जो भी बच्चे जो ग्रुप टू का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनका पहला पेपर होने वाला है एडवांस अकाउंट। एंड किसी भी ग्रुप का पहला पेपर, स्पेशली अगर पेपर प्रैक्टिकल हो और स्कोरिंग हो तो अच्छा जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस 1.5 डेज में आपको कैसे एडवांस अकाउंट की प्रिपरेशन करनी है, किन चीज़ों को ध्यान देना है, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो कि जो अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, वो 25 से 30 नंबर का आता है। और एएस किसी भी बच्चे को अगर अच्छा मार्क्स सिक्योर करना है, अगर हाई मार्क्स सिक्योर करना है, तो वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस बच्चे को अच्छा जाए एग्जामिनेशन में, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ एएस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक इस अटेम्प्ट के लिए 19, 26, 7, 17, 18, 24 और ये जो 9 एंड 20 एएस है ये भले ही आ चुके हैं पर रिपीट होते रहते हैं। तो देखो, एएस बहुत बड़ा है, बहुत सारे एएस है, एक बारी में आप नहीं कर सकते। कोशिश करना 2 शिफ्ट में एएस का पढ़ने का। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्राइमरी जो करने वाली एएस है उसको पहले आप कर लेना, अच्छे से कर लेना, एक एक क्वेश्चन को देख के कर लेना। एंड सेकेंड शिफ्ट में बैलेंस जितने भी एएस बचते वो आपको करने हैं। जो स्मॉल एंड स्कोरिंग चैप्टर्स है, जैसे कि कुछ चैप्टर्स है जहाँ पे आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल चैप्टर है, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। एंड साथ ही में मजे की बात, हर एक अटेम्प्ट में, ऑल अटेम्प्ट में यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक, जैसे कि बाईबैक एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट ईसप हो गया, एनबीएफसी हो गया एंड बैंकिंग हो गया। ये ऐसे चैप्टर है जहां से अगर क्वेश्चन आता है तो बच्चे को कोशिश करना चाहिए मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करना जितना कि पूछा हुआ है। अगर 20 नंबर का पूछा है तो आपको 20 में 20, या नहीं भी चलो छोटा मोटा मिस्टेक हो गया तो 18 मार्क्स तो सिक्योर करना ही चाहिए। तो ये ऐसे चैप्टर है जो आपको कैसे एएस मार्क्स इंप्रूव करने में मदद करता है। वैसे ये चैप्टर्स आपको पास होने में एंड मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लाने में मदद करेंगे। ठीक, तो इन चैप्टर्स को आपको 100% क्लियरिटी के साथ हर एक क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को पूछे तो आराम से बन जाए, ऐसे आपको प्रिपेयर करके जाना है। ठीक, अगर यहाँ पे आप मिस्टेक करते हैं ये छोटे छोटे चैप्टर्स में जो कि स्कोरिंग चैप्टर्स है, तो आपको बड़े चैप्टर्स में थोड़ी प्रॉब्लम होगी मार्क्स सिक्योर करने में। अगर मैं बड़े चैप्टर्स की बात करूं तो यहाँ देखो, पार्टनरशिप हो गया, अमलगमेशन एंड कंसोलिडेशन। ठीक, बात करेंगे अभी रिकंस्ट्रक्शन भी है। ये जो 3 चैप्टर्स है, रिवाइज तो आपको सारे ही चैप्टर्स करने हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में कौन से चैप्टर छोड़ना पड़ जाए, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, पर किस चैप्टर से थोड़ा ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जो आपको नहीं आता या आपको नहीं पता, तो रिवाइज सारे चैप्टर्स करके जाने हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसे इन तीनों में से किसी एक चैप्टर में दिक्कत महसूस हो रही है, तो आपको कोशिश क्या करना है कि नेक्स्ट जो 2 चैप्टर बचते हैं ना, मान लो किसी बच्चे को पार्टनरशिप में दिक्कत है, किसी बच्चे को कंसोलिडेशन बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो एक दिन में वो समझ के पूरा अच्छे से प्रैक्टिस तो कर नहीं सकता है अगर पहले नहीं किया है तो ज्यादा बेहतर अप्रोच क्या है, ज्यादा बेहतर अप्रोच है कि बचे हुए दो चैप्टर है ना, एक तो आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, उसको बेस्ट प्रैक्टिस करिए। हर एक एडजस्टमेंट को, जितने भी एडजस्टमेंट है, आप जिन भी टीचर से पढ़े होंगे, जो भी एडजस्टमेंट है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना जरूरी है और आपके दिमाग में कंप्लीटली याद होना जरूरी है। नहीं तो एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के आपको दूसरा क्वेश्चन भी साथ ही में छोड़ना पड़ सकता है। ठीक, अगर रिकंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ये है बहुत इजी इस अटेम्प्ट में इसके आने के चांस है बहुत कम। ठीक, रिकंस्ट्रक्शन में कुछ जर्नल्स है, आप जर्नल एंट्री देख के जरूर देखो, रिवाइज करके पूरी सिलेबस जाना है आपको। और बैलेंस शीट जो बनाना है, तो बैलेंस शीट तो आपको कंसोलिडेशन में भी बनाना है शेड्यूल 3 के अनुसार, एमएलगमे सॉरी एमएलगमेशन में भी बनाना है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बच्चे पूछते रहते कि क्या सर नोट्स टू अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा? अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल नोट्स टू अकाउंट ना बनाए, 100% मार्क्स मिलेगा। ठीक, किसी बच्चे के पास बहुत टाइम है, बना के भी समय बचता है, तो वो नोट्स टू अकाउंट में दिखा सकता है डिटेल, नहीं तो आप बैलेंस शीट तक भी कर लेंगे तो आराम से आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि वर्किंग में तो आप बहुत चीज दिखाते ही हो। ठीक है, तो इन 3 चैप्टर्स में से आपको 2 चैप्टर्स को स्ट्रांगली एक एक एडजस्टमेंट प्रिपेयर्ड हो, एक एक एडजस्टमेंट में कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो, ये बेहद जरूरी है। लिक्विडेशन की अगर हम बात करें तो लिक्विडेशन में देखो, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट से बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा था पिछले अटेम्प्ट में, आई थिंक रिन्यूमरेशन कैलकुलेशन पे।
ठीक, तो हो सकता है इस बार लिक्विडेटेड फाइनल स्टेटमेंट पूछ ले या बी लिस्ट कंट्रीब्यूटिव की भी चांस बहुत हाई है, ये पूछ ले। लिक्विडेटेड फाइनल स्टेटमेंट रिवाइज करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो अलग अलग पेडअप के लिए हम इक्विटी की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वहां 2 अप्रोच है, एक नोशनल कॉल अप्रोच और दूसरा लॉस पर शेयर अप्रोच। कोई एक अप्रोच जो आपको अच्छे से समझ में आता है उसी अप्रोच को देख के 2-4 क्वेश्चन स्कैन करना। उस अप्रोच में आप ऐसे एक्सपर्टाइज हो जाओ कि क्वेश्चन अगर आता है तो उस अप्रोच से आप 100% एक्यूरेट क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी एक अप्रोच से प्रैक्टिस करो। साथ ही में एक टॉपिक यहाँ पे बच गया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब देखो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में टोटल 8 लिस्ट है, ए से लेके एच लिस्ट तक। ठीक, एक सिंपल सा फॉर्मेट है, इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना, दिमाग आपको बिल्कुल लगाने जैसा कुछ नहीं पूछेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मेट है, प्रेजेंट करना है। लास्ट डे में जब आप पढ़ के जा रहे होगे, लास्ट डे में कुछ समय बचेगा, वहां पे 10 मिनट लगा के इसको आप देख सकते हैं, उस फॉर्मेट को, और एक कोई क्वेश्चन आप देख लोगे उस फॉर्मेट में कैसे प्रेजेंट किया है तो काम चल जाएगा। ठीक, इन चीजों को आप इनकॉर्पोरेट करके पढ़ो। ग्रुप 1 में किसी बच्चे का अगर एग्जाम बिगड़ गया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी आपने रिजल्ट नहीं देखा है, हो सकता है आप इजिली पास भी हो जाए, तो ग्रुप 2 पे आपको अच्छे से फोकस करना है। जो भी टाइम है, बेस्ट टाइम अपना दीजिए प्रिपरेशन के लिए। ठीक, अगर आप नए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।